नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी डायल 100 जो कि पहले यूपी 100 के नाम से जाना जाता था, उसमें कितने घंटे की आपकी ड्यूटी होती है और क्यों इसको डायल 100 से डायल 112 कर दिया गया, क्या काम होता है, इसका इंचार्ज कौन होता है और कैसे काम करता है। ये आप एक कॉल मिलाते हो और 10 मिनट के अंदर आपके पास गाड़ी आ जाती है, तो काम क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या इसमें पीएसी और फायर के जो जो वहां उसमें जो सिपाही होते हैं क्या वो भी आ सकते हैं इसमें। तो इस पूरी चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूपी डायल 100 यूपी 112 हुआ क्यों। देखिए ऐसा होता है दोस्तों कि यूपी जब डायल 100 हम जो 100 नंबर दबाते थे तो सीधा पुलिस कंट्रोल रूम में फोन जाता था और पुलिस की गाड़ी आपके पास आ जाती थी। लेकिन 112 नंबर जो है वो इसलिए किया गया क्योंकि नेशनल लेवल पे जो है 112 नंबर करने की जो है वो आपका एक पूरी मुहिम चल रही थी। बहुत सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो हैं उन्होंने 112 नंबर इमरजेंसी नंबर के रूप में घोषित किया है। इमरजेंसी नंबर में आपका पुलिस तो आती ही आती है, फायर, एम्बुलेंस और स्टेट डिजास्टर रिलीफ को भी जाती है। अब जैसे जब आप 112 नंबर दबाते हैं और आप कहते हैं कि मेरे घर में आग लग गई है, तो उसमें यह होता है कि वो वहां से कंट्रोल रूम से सीधे फायर स्टेशन ऑफिसर को फोन चला जाता है और वहां से आपकी जो है गाड़ियां आ जाती हैं। लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म करा जाता है, जो गाड़ी जो होती है डायल 112 वाली जो गाड़ी होती है उसको भी इन्फॉर्म किया जाता है। क्योंकि देखिए सिंपल सा फंडा है, समाज में कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो पुलिस को तो जाना ही जाना है। पुलिस का तो ऐसा काम है, पुलिस का कोई फिक्स काम नहीं होता है, चाहे अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो पुलिस को मौके पर मौजूद ही रहना पड़ता है। तो सबसे पहले समझ लिया कि क्यों 112 नंबर हुआ डायल 100 से। फिर आगे चलते हैं। आगे है कि इसका इंचार्ज कौन होता है। देखिए इंचार्ज में होता है या तो सीनियर हेड कांस्टेबल, ठीक है, हेड कांस्टेबल इसको उसका जो है इंचार्ज हो जाता है, और या फिर जो है सब इंस्पेक्टर को भी इंचार्ज इसका बनाया जा सकता है। गाड़ी में और मोटरसाइकिल, देखिए दो तरीके के वाहन होते हैं 112 में, एक होती है कार, एक होती है मोटरसाइकिल। इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों का काम क्या है। देखिए कार में जो है कितने लोग रहते हैं। एक तो कार में आपका सब इंस्पेक्टर रहता है या जिसके अंडर में है हेड कांस्टेबल भी हो सकता है। दूसरा एक हेड रहता है, हेड कांस्टेबल, एक सिपाही रहता है और एक आपका जो है ड्राइवर रहता है। इतने लोग जो हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, लेकिन इतने लोग मिनिमम जो है आपके गाड़ी में होते हैं। मोटरसाइकिल में कितना होता है, मोटरसाइकिल में आपका एक सिपाही होगा और एक आपका जो है वो होमगार्ड होगा। दो लोग जो हैं वो एक मोटरसाइकिल पे आपको जरूर मिलेंगे। उसके बाद है कि भाई ये देखते हैं आगे कि इसका काम क्या होता है और काम कैसे करता है। काम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका काम होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो यह है कि क्विक रेस्पॉन्स टीम की तरह ये काम करती है कि तुरंत इनको जो है कॉल करिए, तुरंत इनको जो है पहुंचना होता है। दूसरा है कि भाई जब ये मौके पर पहुंच जाते हैं, जैसे पता चला कि ठीक है लड़ाई झगड़ा हो गया या मर्डर हो गया, तो मर्डर के केस में या फिर किसी भी तरीके के केस में ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो है रेस्पॉन्स टीम यही होती है, तुरंत जाके वहां पर मौका वारदात को सील कर देती है। मौका वारदात को सील कर देती है और लोकल थाने को जो है वो भाई बता दिया जाता है कि इस तरीके से यहाँ पर मर्डर हो गया है या फिर यहाँ पर जो है ऐसी घटना, चोरी चकारी घटना हो गई है, आप आइए। थाने से पुलिस आएगी और आके जो है वो वहां पर जितना भी इन्वेस्टिगेट वगैरह करना होगा वो वहां करेगी। डायल 100 का काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। डायल 100 कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। डायल 100 का काम है कि पहले मौका वारदात पर पहुंचना और वहां पर स्थिति को संभालना और लोकल थाने को आपको खबर दे देना। लोकल थाने की पुलिस फिर आके जो है वो डायल 100 को टेक ओवर कर लेती है। फिर है थाने को सुपुर्द, मतलब जैसे मान लीजिए दो पार्टियों में झगड़ा हो गया। अब झगड़े में जब 100 नंबर गई, 100 नंबर ने जाके भाई समझाया दोनों पार्टी को समझाया कि भाई ठीक है सुलह कर लो और अपना जो है ज्यादा वो मत करो यार, थाने वाने जाने से कोई फायदा नहीं। देखिए पुलिस का सबसे पहला काम तो यही होता है कि सुलह कराना, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर जो होते हैं वो किसी के लिए ठीक नहीं होते हैं। तो सबसे पहले वो कोशिश करती है कि सुलह करवा दी जाए, अगर लड़ाई झगड़े का या किसी भी थोड़ा मोटा कोई केस है उसके लिए। उसके बाद है अगर नहीं करते हैं तो पुलिस क्या करती है, डायल 100 की टीम दोनों पार्टी को उठा के सीधे थाने को सुपुर्द कर देती है। भैया थाना करेगा जो कुछ भी करेगा, डायल 100 ने अपना काम कर दिया। फिर है कोविड-19 में जो है राशन पहुंचाना, सबसे बड़ा काम इस समय जो है वो डायल 100 राशन पहुंचाने का काम कर रही है। दूसरा जो आपका ट्रैफिक में भी ये काम करती है, शांति व्यवस्था में भी ये काम करती है। देखिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये शुरू के 2016 में जो है वो डायल 100 का प्रोजेक्ट आया था। डायल 100 को जो 2016 में जो है लॉन्च किया गया था और यकीन मानिए ये यूपी पुलिस की एक पूरी की पूरी आपकी कार्य प्रणाली को ही इसने चेंज करके रख दिया।
पहले याद होगा आपको कि जब हम कॉल करते थे लोकल थाने में तो हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन बाद पुलिस आए मौका वारदात पर। आज ये सीन है कि पहले जो है डायल 100 को आने में तब भी 20-25 मिनट लगते थे और आज ऐसा सीन है कि 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा ये काम कैसे करता है डायल 100 और कैसे आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़िया, ट्रांसपेरेंट और ज्यादा तेज होने चला जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इनका काम क्या होता है। सॉरी, काम हमने देख लिया, देखते हैं ये काम करते कैसे हैं, इसका काम डायल 100 में कैसे होता है। देखिए जब आप कॉल करते हैं, एक कोई आदमी है जब वो कॉल करता है तो वो कॉल जो है वो डायल 100 को नहीं जाती है, वो डायल 100 के ऑफिस में जो कि लखनऊ में है वहां कॉल जाती है और वहां पूछा जाता है कि भाई क्या आपको प्रॉब्लम है। फिर वहां से जो है कॉल ट्रांसफर करके जो है देखा जाता है कि आपकी लोकेशन क्या है और लोकेशन के पास आपकी कार या मोटरसाइकिल में से कुछ भी अगर आपका पास होता है तो आपको उसको तुरंत खबर दे दी जाती है और खबर दे दी जाती है उसके बाद वो भाई उसकी लोकेशन वगैरह सब कुछ दी जाती है और नंबर दे दिया जाता है कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके वहां पे पहुंचिए तुरंत। ठीक है, इसमें देखिए एक प्रावधान ये भी है कि अगर डायल 100 जो है वो मौके पर नहीं पहुंच पाती, टाइम से नहीं पहुंच पाती, तो डिस्ट्रिक्ट में आपका डायल 100 का एक ऑफिस होता है, उसको आपका जवाब तलब करना होता है। वो जवाब पूछेगी आप टाइम से क्यों नहीं थे। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है 10 किलोमीटर दूर एक गाड़ी है और आसपास कोई नहीं है और आप सोच रहे 10 मिनट के अंदर पहुंची जाए, या 5 किलोमीटर दूर गाड़ी है और आप सोचो कि 10 मिनट के अंदर पहुंचा जाए, ऐसा नहीं होता है। वो अगर आप बताएंगे कि हाँ भाई हमारी, क्योंकि गाड़ी की लोकेशन तो ट्रैक रहती है कि आपको जब फोन किया गया था तो आप इतनी दूरी पे थे, इतनी दूरी के हिसाब से जो है भाई तब भी कहा जाता है कि 9 मिनट मिनिमम जो है 9 मिनट में जो है गाड़ियां पहुंच जाती हैं और मैक्सिमम 30 मिनट तक का अगर दूरी है तो उसमें टाइम दिया जाता है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपको पता चलेगा कैसे काम करता है। फिर काम बात करते हैं कि भाई इसका जो है आपका इसमें जाए कैसे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें पढ़ाई का क्या सीन होता है। देखिए पढ़ाई के सीन को हम ये देखते हैं कि जैसे जो कांस्टेबल और जो इसमें जो नए नए लड़के जाते हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप जो है डायल 100 में चले जाते हैं, डायल 100 में 3 साल के लिए ही आप जा सकते हैं। ठीक है, 3 साल के लिए आ सकते हैं। और डायल 100 में भी जो मोटरसाइकिल का जो वो होती है, मोटरसाइकिल वाली डायल 112 होती है, चीता जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा ही कुछ ज्यादा बेटर होती है क्योंकि उसमें 2 लोग होते हैं। उसमें ये होता है कि जो लोग पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए ये समझ लीजिए थाने से बेटर आपका जो है ये आपकी डायल 100 है, क्योंकि इसमें मात्र 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है। 8 घंटे के बाद आपकी दूसरी शिफ्ट जो होगी, दूसरा जो बंदा होगा वो आपको टेक ओवर कर लेगा। उसके बाद आपको नौकरी नहीं, आपको जो आराम से आप घर में रहिए। अब या तो जिन लड़कों को दिन में पढ़ने की आदत है, ठीक है, वो रात की ड्यूटी ले लीजिए, रात की ड्यूटी अपनी 4 बजे खत्म कीजिए, 4 से लेकर 10 बजे तक सोइए और उसके बाद आप पूरे दिन आप पढ़िए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, जो जैसा जिसको सहूलियत मिले उस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई के लिए खासकर जो लड़के कांस्टेबल हैं और जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए तो सबसे बढ़िया ये रहेगी कि ट्रेनिंग में अगर आप हैं या बाद में अगर ट्रेनिंग के होने के बाद भी अगर आपको ऐसे मिल जाता है किसी भी तरीके की पढ़ाई, पीसीएस की पढ़ाई हो या किसी भी तरीके की पढ़ाई हो, उसमें आप लोग इसमें, और अगर आपको पढ़ाई ना हो तो आपकी फैमिली देख सकते हो, आप अपने खेत खलियान सब कुछ, अपनी फैमिली वगैरह सब कुछ देख सकते हो। ये ऐसी आपकी अब वो है। दूसरा है कि इसकी ड्यूटी टाइमिंग मैंने बता दिया, 8 घंटे की इसकी ड्यूटी टाइमिंग होती है। एंट्री कैसे करते हैं कि भाई ठीक है, कांस्टेबल गया, उसकी जो नया कांस्टेबल है उसकी जो है, या फिर कोई पुराना भी कांस्टेबल है इसको 4-5 साल नौकरी करते हुए हो गया, वो जो है आपका इस डायल 100 में जाए कैसे, उसको तो थाने पे पोस्टेड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोकल थाने पे जो है या चौकी पे पोस्टेड कर दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि एडिशनल एसपी या कप्तान, ठीक है, इनको आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अगर कोई कांस्टेबल हैं तो उनको ये है कि नए कांस्टेबल हैं तो अगर आप वो ये भी कह सकते हैं कि सर वो थोड़ा पढ़ाई के लिए या फिर सर पढ़ाई के लिए जो है टाइम चाहिए था, तो वो जो है बहुत लीनियंट सी होती है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको वो है जो डायल 100 पे लगा दिया जाएगा क्योंकि उनको पता है 8 घंटे की नौकरी है। और ज्यादातर जो है सीनियर जो होते हैं वो यही सोचते हैं कि बच्चा आगे बढ़े अगर उस पर मौका है। ठीक है, या फिर जैसे कोई मान लीजिए कोई सीनियर आपका कांस्टेबल है, वो ये कहता है कि सर फैमिली में थोड़ी दिक्कत है तो सर थोड़ा सा डायल 100 उसमें सहूलियत भी है, या आप थोड़े बीमार हैं तो उस केस में भी जो है आप डायल 100 में करवा सकते हो। लेकिन 3 साल तक ही आपको जो है एक तरीके से उसमें जाना पड़ेगा। उसके बाद है कि पढ़ाई मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूं कि फायर और पीएसी वाले, देखिए होता क्या है कि पहले जब डायल 100 का कंसेप्ट आया तो उस समय जो था वो ड्राइवर्स की बहुत ज्यादा भारी कमी थी।
ड्राइवर, क्योंकि भाई देखिए अगर 10,000 गाड़ियां हैं तो 10,000 ड्राइवर हो गए ना, और 10,000 ड्राइवर का मतलब है कि डायल 100 तो पूरे दिन काम करेगी, तो ड्राइवर का मतलब 10,000 ड्राइवर नहीं, ड्राइवर होने चाहिए दुगने या तिगुने, एक शिफ्ट में 3 लोग काम करेंगे ना, तो कम से कम 30,000 ड्राइवर होने चाहिए। ड्राइवर की एक तो वैकेंसी नहीं आती है, ऊपर से जो ड्राइवर जो हैं वो बहुत भाई पुलिस में तो बहुत आपका ड्राइवरों की जरूरत रहती है। तो इसलिए क्या किया गया कि ड्राइवर्स को पीएसी से बुलाया गया कि भाई जिन जिन को ड्राइविंग आती है वो जो है आ जाएं और डायल 100 चलाएं। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे जो है पीएसी जो है इस वजह से सिविल पुलिस में आपकी एंट्री शुरू हो गई। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी तरीके से सिविल नहीं, सिर्फ डायल 100 के जो आपके जो ड्राइवर होते हैं उनके लिए ही सिविल पुलिस में आपकी जो डायल 100 की जो ड्राइविंग वाली जॉब होती है वो पीएससी वाले करते हैं, क्योंकि सिविल पुलिस में जो है ड्राइवर्स लोगों की बहुत भारी कमी रहती है, क्योंकि भाई ऑफिसर्स की भी गाड़ी चलानी है और 50 तरीके की ऐसी चीजें होती हैं जहां पर ड्राइवर्स को जरूरत होती है। और पीएससी में ड्राइवर्स इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि पीएससी की जो कंपनी होती है वो भाई कहीं ना कहीं आपकी जो है वो किसी ना किसी शहर में उनको जो है पोस्टेड किया जाता है, तो इसलिए ड्राइवर तो भाई ट्रक चलाने के लिए, गाड़ियां चलाने के लिए ड्राइवर होनी चाहिए। तो उसके बाद ये हुआ, लेकिन अब क्या है धीरे धीरे पीएससी वाले भी इसमें आ सकते हैं, और धीरे धीरे क्या हुआ होम गार्डों को भी जो है, जिन होम गार्डों को ड्राइविंग आती थी उनको भी धीरे धीरे जो है आप पीएससी वालों से रिप्लेस किया जा रहा है। लेकिन पूरी तरह पीएससी वालों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता क्योंकि पीएससी वाले परमानेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बंदा पीएससी में है तो पीएससी से भी आप डायल 100 में आप जा सकते हो। उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने जो कमांडेंट है उससे अगर आप कहते हो तो वो जो है आपको डायल 100 के लिए आपको जो है अनुमति दे सकता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी ये मैंने यूपी 100 जो थी, जो कि यूपी 112 हो गई, उसके लिए बनाई थी। दोस्तों जेल वार्डन और यूपीएसआई से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है हम धीरे धीरे चैनल पर डाल रहे हैं, आप जाके उसको जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ सेलेक्टेड ही चीजें डाल रहे हैं जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।